बहुत पुरानी बात है। त्रेता युग का समय था। आकाश में सूरज की तेज रोशनी चमक रही थी और ब्रह्मांड की हर दिशा में दिव्य ऊर्जा प्रवाहित हो रही थी। इसी बीच किष्किंधा की एक छोटे से कुटिया में एक दिव्य बालक अपनी मां अंजना के आंगन में खेल रहा था। वही बालक जो आगे चलकर संपूर्ण सृष्टि के रक्षक बनेंगे, हनुमान जी। उस समय वे केवल एक बालक थे, लेकिन सामान्य नहीं। उनके शरीर में शिव का अंश था, उनके रक्त में अग्नि की गर्मी थी और उनकी आत्मा में ब्रह्मांड का तेज समाया हुआ था। बाल हनुमान को अत्यधिक भूख लगी थी और तभी उन्होंने आकाश में लाल लाल चमकते हुए सूर्य को देखा। उन्हें वो कोई लाल फल प्रतीत हुआ, एक बड़ा रसीला स्वादिष्ट फल। उन्होंने बिना समय गंवाए अपनी अलौकिक शक्तियों का प्रयोग किया और एक ही छलांग में आसमान की ओर उड़ चले। आकाश के द्वारों को पार करते हुए हनुमान जी सूरज के करीब पहुंचे। सारे देवता इस दृश्य को देखकर चकित रह गए। उन्होंने देखा कि एक छोटा सा बालक, परंतु अपार ऊर्जा से भरा हुआ, सूर्य की ओर दौड़ रहा है जैसे वो कोई आम खिलौना हो। इंद्रदेव, वायुदेव, अग्निदेव सभी सकते में आ गए। हनुमान जी ने अपनी हथेली में सूर्य को पकड़ा और देखते ही देखते सूर्य को निगल गए। पूरे ब्रह्मांड में अंधकार छा गया। दिन रुक गया, समय थम सा गया। धरती पर मनुष्यों की गतिविधियां ठप हो गईं। पशु पक्षी घबरा गए, ऋषि मुनि ध्यान से उठ गए। ये वो क्षण था जब संपूर्ण सृष्टि एक दिव्य बालक के खेल के आगे बेबस हो गई। देवताओं में खलबली मच गई। सभी इंद्रदेव के पास पहुंचे और निवेदन किया, कुछ कीजिए महाराज, वरना सृष्टि का क्रम टूट जाएगा। इंद्रदेव ने तुरंत अपने अस्त्र वज्र को उठाया और बाल हनुमान पर प्रहार किया। वज्र उनके मुख पर लगा और वे बेहोश होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। ये देखकर वायुदेव, जो उनके पिता तुल्य थे, अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने समस्त वायु प्रवाह रोक दिया। पृथ्वी पर लोग सांस लेने के लिए तरसने लगे। एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे जीवन ही थम गया हो। उस क्षण सभी देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और कहा, ये बालक कोई साधारण नहीं, इसे वज्र से मारना हमारी भूल थी। ब्रह्मा जी, विष्णु जी और सभी देवताओं ने एक मत होकर बाल हनुमान को जीवन दान दिया। ब्रह्मा जी ने उनके ललाट पर अपना हाथ रखा और कहा, इस बालक में स्वयं शिव का तेज है, इसे अमरता, बल, बुद्धि और विजय का वरदान दिया जाए। विष्णु जी ने कहा, इनके नाम से पाप भी भय खाएंगे। सूर्यदेव ने स्वयं उन्हें विद्या का वरदान दिया और इंद्रदेव ने उन्हें वज्र से भी कठोर शरीर का वरदान दिया। हनुमान जी ने सूर्य को फिर से मुक्त किया और जैसे ही सूर्य आकाश में लौटा, ब्रह्मांड में प्रकाश फैल गया। समय फिर से चलने लगा, सांसें वापस आईं और जीवन की धारा फिर से बहने लगी। उसी दिन से संसार उन्हें पहचानने लगा, संकट मोचन, मारुति नंदन, बजरंगबली और श्री राम के अनन्य भक्त के रूप में। ये कहानी सिर्फ एक बालक की नहीं, बल्कि उस दिव्यता की है जो हर जीव में छिपी होती है। हनुमान जी आज भी हर भक्त के संकट हरते हैं, चाहे वो भावनात्मक हो, मानसिक या जीवन का कोई भी तूफान हो। तो जब भी जीवन में अंधकार घिर ले, हनुमान जी को याद करना, क्योंकि उन्होंने एक बार संपूर्ण सृष्टि के सूर्य को निगल लिया था। तो तुम्हारे जीवन की परेशानियां उनके लिए कुछ भी नहीं। जय बजरंगबली। संकट कटे मिटे सब पीड़ा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा।